बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कुछ नए अल्फाज मतलब के साथ नए अल्फाज लिखेंगे, उनका मतलब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर मतलब मुश्किल होता है तो वो भी लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है। तो नए अल्फाज शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ लिखते हैं बसात। बसात का मतलब होता है, ये शोशा पहले बनाना है, फिर सीन अलिफ सा अलिफ लिखना है और फिर उसके साथ लिख देना है तोए। बसात, ये लफ्ज़ बन गया है बसात। इसका मतलब होता है ताकत या हैसियत। तो ताकत भी लिख देते हैं और हैसियत भी मुश्किल है वो भी लिख देते हैं। ताकत, ये और इसके साथ ये जोड़नी है, ये बन जाएगा ताकत। और हैसियत का लफ्ज़ जो है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो हैसियत का लफ्ज़ आगे लिखते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है। हल्का सा दंदाना बना के फिर ऊपर शोशा बनेगा, फिर हल्का सा दंदाना बना के फिर लेटी रे बना के फिर ते लिखेंगे, हैसियत बन जाएगा। ऐसे लिखेंगे आखिर में हैसियत, आखिर में ते बनेगा हैसियत। यानी बसात के दो मतलब बनते थे, ताकत और हैसियत। आगे लफ्ज़ है गुरूर। तो मैंने आपको बताया था आइन या गैन के फ़ौरन बाद अगर स्लाइड वाली रे आ जाए तो फ़ौरन उसको नीचे की तरफ ले जाना है, आगे नहीं लेके जाना। वो फिर दरम्यान में एक और लफ्ज़ भी बन जाएगा, गुरूर। ये गुरूर हो गया। गुरूर का मतलब आपको पता है कि तकब्बुर और अकड़ को कहते हैं। तो तकब्बुर लफ्ज़ लिखते हैं, ये थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे दरम्यान में ताकि बे भी बन जाए। ये बन गया तकब्बुर। और अकड़ भी लिख देते हैं इधर ही, ये अकड़। अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं शऊर। अक्ल और समझ को कहते हैं। शीन के तीन दंदाने नोक के साथ बना के आइन के साथ वाव, शऊर। ये अकल समझ को कहते हैं। अकल और समझ भी लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है। ये लफ्ज़ समझ है। उसके बाद अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं आन बान। आन बान आपको पता है कि शान और शौकत को कहते हैं। शान और शौकत दोनों लिख देते हैं। शान और शौकत। ये शान और शौकत का लफ्ज़ बन गया। इससे अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं हिकमत। हिकमत आपको पता है दानाई को कहते हैं। हिकमत, दानाई। अगला लफ्ज़ लिखते हैं हुनर। हे का ये हल्का सा बना के ऐसे हुनर बनेगा। हुनर आपको पता है कि कमाल, किसी चीज़ में कमाल हासिल हो तो उसको कहते हैं कमाल। ऐसे भी लिख सकते हैं और कमाल में दूसरे तरीके से भी लिख के दिखाता हूँ। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब फ़न भी होता है, जिस किसी को कोई चीज़, किसी चीज़ में महारत हासिल हो उसको फ़न कहते हैं। और अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं, आसान सा लफ्ज़ लिखते हैं मुझे। अक्सर आप लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें थोड़ी सी बनावट का मसला है। जीम के बाद अक्सर बच्चे जो लिखते हैं ये हे नहीं लिखते, या वो जोड़ के लिख देते हैं। अगर सबक आप पढ़ते रहते हैं पहाड़ और गुलहरी,
वो लिख देते हैं पहाड़ और गुलहरी। ये अल्लामा इकबाल की एक बहुत प्यारी बच्चों की नज़म है। पहाड़ और गिलहरी, गिलहरी लिखते हुए थोड़ा सा ख्याल करना है कि इसमें नुक्ते मुदव्वरा का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से और लफ्ज़ आसान आसान लिखते हैं। मेरी हो गया, ये मीम के फ़ौरन बाद हल्की सी स्लाइड के बाद रे लिखेंगे, स्लाइड वाली रे लिखी जाएगी। ये बन गया मेरी। इसी तरीके से तेरे लिख देते हैं, तेरे। ये तो उम्मीद है तलबा तालिबात आज के इन अल्फाज की आपको समझ आ गई होगी और मतलब भी समझ में आ गया होगा कि किस लफ्ज़ को किस तरीके से लिखा जाता है। तो मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई मशवरा करना है, कोई बात करनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। तो आप लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह अगले सबक में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।